जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में। जी हाँ दोस्तों, आज सभी कंपटीशन एग्जामों को नस्ता नाबूद करने के लिए मैं साइंस का स्टैटिक लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी रेलवे, पटवारी, ग्रुप डी, आर्मी क्लर्क, आर्मी डीडी, आर्मी ट्रेडमेंट आने वाले सभी मोस्ट एग्जाम कोई सी भी हो, उसमें साइंस का स्टैटिक का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? मतलब जो एक अश्व शक्ति होती है ना, वो कितने वाट के बराबर होती है? तो जो एक अश्व शक्ति होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। कितना? एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। उसके बाद जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। तो जो हमारे न्यूटन है ना, न्यूटन साहब, उनका जो प्रथम नियम था, न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। दोस्तों जो गति के नियम थे ना, वो दिए थे न्यूटन ने। किसने दिए थे? न्यूटन ने। लेकिन अगर पूछ ले कि गति की समीकरण किसने दी, तो गति की समीकरण दी थी गैलीलियो ने। किसने दी थी? गैलीलियो ने। और गैलीलियो का ही नियम था ये जड़त्व का नियम, और इसी जड़त्व के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम बोलते हैं। उसके बाद है पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना है? जो हमारी पृथ्वी होती है ना, उसके केंद्र मतलब सेंटर बिंदु में, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना है? तो जी का मान होता है 0। केंद्र में 0 होता है। लेकिन अगर पूछ ले कि जो जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है और सबसे कम कहाँ होता है? मतलब 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। और अगर सबसे कम पूछ ले तो भूमध्य रेखा पर। लेकिन जो पृथ्वी का केंद्र होता है वहाँ पर 0 होता है। उसके बाद पूछे दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है या घटता है? जैसे जैसे दाब बढ़ेगा, जो प्रेशर है ना वो बढ़ेगा, तो हमारा जो बर्फ रहता है उसका गलनांक बढ़ता है या घटता है? जो बर्फ है उसका गलनांक बढ़ता है घटता है? तो उसका घटता है। जो बर्फ है ना उसका गलनांक कैसा होगा? घट जाएगा। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? ये बहुत ही बार पूछा गया है और एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। एसएससी में तो बहुत बार पूछा गया है कि जो सोडियम उसका लैटिन नाम क्या है? तो उसका लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। क्या है? नेट्रियम। जो नेट्रियम है ना, ये सोडियम का लैटिन शब्द में नाम है। उसके बाद है गैलेना किस धातु का अयस्क है? जो गैलेना है ना वो किस धातु का अयस्क है? देखो दोस्तों, लोहे का अयस्क सबने पढ़ा है, एल्यूमिनियम का अयस्क पढ़ा है, लेकिन गैलेना किसका धातु का अयस्क है? तो जो गैलेना ना ये सीसा का अयस्क है। किसका अयस्क है? सीसा। जो हमारी गैलेना होती है ना, ये सीसा का अयस्क होती है। उसके बाद दोस्तों कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कौन सा? कास्टिक सोडा। उसका रासायनिक सूत्र क्या है उसका? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। उसके बाद है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों इसके मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था दूध के बारे में, आज ही बता रहा हूँ। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। जो दूध में अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। अगर पूछ ले दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हमारा जो दूध होता है ना उसमें केसिन प्रोटीन होता है। और यदि पूछ ले कि दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो वह लेक्टोमीटर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है दूध की शुद्धता? लेक्टोमीटर। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। लेक्टोमीटर में क्या मापी जाती है? दूध की शुद्धता। उसके बाद है प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? मतलब प्राकृतिक जो रबर है उसका बहुलक क्या है? जो प्राकृतिक रबर होती है ना उसका बहुलक है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। उसके बाद है किसके संक्रमण के कारण खसरा होता है? मतलब जो खसरा नामक बीमारी होती है किससे होती है? तो ये वायरस के कारण होती है। किसके कारण? वायरस, ये विषाणु। जो वायरस कह दो या विषाणु कह दो, विषाणु। और जो विषाणु होता है ना दोस्तों, इसे ही वायरस कहा जाता है इंग्लिश में। जो हमारा है ना क्या, खसरे की जो बीमारी होती है ये विषाणु के कारण होती है। विषाणु नहीं दोस्तों, विषाणु। ये विषाणु के कारण होती है। जो विषाणु है ना इसे इंग्लिश में वायरस कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए फिर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे अंदर पाया जाता है लोहा। क्या? लौह तत्व, जिसी के कारण जो हमारा ब्लड रहता है ये लाल रहता है। और लाल कौन रहती है? हमारी RBC। क्या रहती है? RBC। RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका का जीवन काल पूछ ले तो दोस्तों 20 से 120। कितना? 20 से 120। और यदि पूछ ले कि निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। पूछ ले मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लिया में होती है। उसके बाद
मनुष्य का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, जैसे हम मानव है, हम मानव का रासायनिक नाम भी है, मतलब प्रत्येक जीव का एक रासायनिक नाम होता है। तो जो हमारा मानव है, मानव का रासायनिक नाम है होमोसेपियंस। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का रासायनिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। अब मतलब किसी व्यक्ति को आप उसे ये मत बोलना कि तू व्यक्ति, उससे बोल तू होमोसेपियंस है। क्या है? होमोसेपियंस। उसके बाद है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है कि जो हमारा शरीर है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बहुत सारे लोग हैं ना त्वचा को ना लगाते हुए, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमारा त्वचा, क्योंकि हमारी जो चमड़ी होती है ना त्वचा, ये शरीर के सबसे बड़ा अंग में आता है। बहुत सारे लोग इसमें लीवर लगा देते हैं, कुछ इसमें आंतें लगा देते हैं, कुछ छोटी आंत लगा देते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। लीवर और जो हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग है ना वो क्या है? त्वचा या स्किन। उसके बाद है ट्रोकोमा, सॉरी ट्रेकोमा। जो ट्रेकोमा रोग है उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो हमारा ट्रेकोमा रोग होता है ना, इससे हमारी आंखें प्रभावित होती है। दोस्तों कौन सा अंग होती है? हमारी आंखें। ट्रेकोमा रोग से हमारी आंखें प्रभावित होती हैं। उसके बाद है जो क्लोरोफॉर्म होता है, जो जिससे सुना के व्यक्ति को बेहोश किया जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम वो है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है जिसको सूंघा के व्यक्ति को बेहोश किया जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है, जो हमारा कार्बन होता है ना, जो कार्बन उसका सर्वाधिक रूप शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का सबसे सर्वाधिक रूप हीरा होता है। जी हाँ दोस्तों, हीरा। और यदि आपसे पूछ ले कार्बन के ऑक्साइड कौन कौन से, तो वो है आपका ग्रेफाइट और हीरा। लेकिन जो सबसे शुद्ध कार्बन है वो कौन सा होता है? हीरा। और हीरे की शुद्धता किस में नापी जाती है दोस्तों? अगर ये पूछ ले तो जो आपका हीरा होता है ना उसकी शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। कैरेट में दोस्तों लोहे की भी सोने की मतलब सोने की शुद्धता भी कैरेट में मापी जाती है और हीरे की शुद्धता भी कैरेट में ही मापी जाती है। उसके बाद है हाइड्रोफोबिया रोग से उत्पन्न किसके जो हाइड्रोफोबिया रोग है ना, ये किसके कारण उत्पन्न होता है? दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग में होता है जैसे कुत्ता, इसमें ना व्यक्ति को ना जो है ना रहता है, ऊंचाई से डर लगता है, आंख से डर लगता है, ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण। ये कुत्ते के काटने रेबीज जैसे ही होता है, इसमें रेबीज में भी व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है और वो किसी को काटने को अन्य को भी होता है। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है ना, इस व्यक्ति को ऊंचाई और आंख से डर लगता है और ये वायरस के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? वायरस या विषाणु। उसके बाद है दोस्तों आधुनिक आवर्ती का नियम किसने दिया? दोस्तों आधुनिक आवर्ती जो नियम है ना, वो लोग सब मेंडलीफ लगा देते, कोई मेंडलीफ, लेकिन मेंडलीफ ने नहीं दिया है। जो आधुनिक आवर्ती सारणी का नियम है ना वो मोसले ने दिया था। किसने दिया था? मोसले। याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया? मोसले, ना कि मेंडलीफ। बहुत सारे लोग जैसे आवर्त सारणी ने दी थी पेरियोडिक टेबल, मेंडलीफ लगा दे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। मोसले ने दिया था क्या? आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। उसके बाद लास्ट और इंपॉर्टेंट, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो हमारा नीला लिटमस पेपर है ना उसको लाल कौन कर देता है? अम्ल। कौन कर देता है? अम्ल। जो अम्ल होता है ना ये नीले को लाल कर देता है। अब क्षार क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा। नीले को अगर लाल कौन कर रहा है? अम्ल कर रहा है, तो लाल को नीला कौन कर देगा? क्षार कर रहा है। कौन कर रहा है? क्षार। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज लेके आया था वो पूर्ण हो चुके। कल फिर 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा साइंस के। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।